युवा ब्राह्मण सभा के युवा प्रेसिडेंट कपिल मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ शहर के विकास कार्यों को लेकर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? तो क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, आपका रोहित लाम सर जी सबसे पहले, और हमारे बड़े भाई संदीप जोशी जी का जो हमारी स्टेटमेंट और हमारी जो विचार हैं वो सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि शहर में ना विकास के मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जातिवाद और पक्ष विपक्ष इससे हटकर डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। अभी शहर के अंदर डेवलपमेंट कितनी हो रही है, क्या क्या डेवलपमेंट चाहते हैं, क्या क्या होनी चाहिए? शहर के अंदर नालियों की ब्लॉकेज हो रही है, कोई भी सीवर काम नहीं कर रहे। अगर जो थोड़ी सी आंधी आए, थोड़ा सा तूफान आए, बिजली व्यवस्था ठप है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपने अभी करनाली गेट में जोशी जी थोड़ा सी टाइम पहले एक स्टेटमेंट ली थी, रोहित भाई ने भी और आपने भी, कि भाई नगर पालिका की तरफ से कोई अभियान चलाया जाएगा जिसमें जो भी जाम की व्यवस्था है, जो भी जाम की समस्या है वो दूर की जाएगी करनाली गेट। और कुछ आया था कि भाई मेरी मूछ का सवाल है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की गई थी हमारे शहर के मालिक की तरफ से, जो इतना मतलब मालिक तो इसको इसलिए बोले जाएगा कि वो एक नुमाइंदा है हमारा, है ना। तो उसको रिक्वेस्ट की गई थी कि भी मेरी मूछ का सवाल है, अगर जो ये जाम की समस्या इसके बाद भी अगर जो दिखाई गई तो मैं ये अतिक्रमण हटा दूंगा, इनके शेड हटा दूंगा, इनकी दुकानों से फड़ी खाली करवा दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो मूछ का सवाल कहां गया? इससे अच्छा तो क्लीन शेव ठीक है, जिसकी ना मूछ और ना जबान है, कम से कम वो ऐसी बात तो नहीं करते। जिसकी मूछ है उसको तो अपनी मूछ का मान सम्मान रखना चाहिए। और जब मूछ की बात आ गई है तो वहां पे अड़ी लगानी चाहिए ना, कि भाई इनको शेडो को हटाओ, जेसीबी बुलाओ, सेक्रेटरी को बुलाओ, डीटीपी को बुलाओ। पर नहीं, कारण उसका यह है कि भाई सब के सब मिली भगत से काम हो रहा है। क्यों मिली भगत से क्यों काम हो रहा है? मिली भगत से सिर्फ इसलिए काम हो रहा है कि आज तक जो भी सीवरेज डली है, जो भी सड़क बनी है, उसकी मरम्मत क्यों नहीं हुई, वो बैठ क्यों गई? उसका कारण सिर्फ यही है कि इनको पहले ही परसेंटेज दी जाती है। परसेंटेज दी जाती है। अब जब प्रजा का राजा ही काना होगा तो वो किसी के आगे क्या बोलेगा? किसी के पास 2%, किसी के पास 3%, किसी के पास 4% जा चुकी है। इसीलिए कभी किसी ने नहीं कहा भाई ये सरकारी ठेकेदार उस गांव का है, उस शहर का है, उसको अभी बुलाएंगे, उसको अभी फोन करेंगे और अभी पत्रकारों के सामने उस ठेकेदार को लेके आएंगे, जिसके कारण ये काम हुआ है। घटिया सामग्री लगाई गई है क्योंकि उन्होंने पहले ही उनका पेट भरा हुआ है। किसी ने 2%, किसी ने 3%, इसीलिए ये बोलते नहीं, ठेकेदारों का नाम आता नहीं और कार्रवाई कभी होती नहीं। जिसमें सेक्रेटरी साहब भी त्रावड़ी के हैं, चेयरमैन साहब भी त्रावड़ी के हैं, विधायक जी भी त्रावड़ी के हैं, और जितने भी नुमाइंदे एक नगर पालिका के पार्षद हैं वो भी कभी नहीं कहते कि भाई हमारे वार्ड में ये समस्या है। और विधायक जी की ये बात रही कि विधायक जी तो सिर्फ पैसा लेके आ सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए साइन कर सकते हैं, बोल सकते हैं। विधायक जी की तरफ से कोई कमी नहीं है। विधायक जी ने हमेशा 100% दिया अपना, चाहे वो अंडरपास हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो हमारा हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो। पर जो हमारे आगे जो हमारे नुमाइंदे 14-15 एमसी हैं, 14-15 एमसी हैं, उनके जो करप्शन के कारण इस शहर का विकास नहीं हो रहा। और आज जो मुद्दा छिड़ा हुआ है कि हमारे नगर के वाइस चेयरमैन को बदला जाए। वाइस चेयरमैन को सिर्फ किस लिए बदला जाए? कोई रीजन भी तो हो। क्या हम जाति पात देख के वाइस चेयरमैन को बदल रहे हैं, या किसी कारणवश कोई इलिगेशन हो उनके ऊपर? किस कारण से जब वो बने थे तब से लेके आज तक कोई उनके अंदर कोई कंप्लेंट हो? सिर्फ एक राजनीतिक शिकार हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। शहर की विकास की व्यवस्था इन नगर पार्षदों ने चौपट कर दी है। सन 1976 में त्रावड़ी कोई नोटिफिकेशन जारी हुई थी कि त्रावड़ी को पंचायत से नगर पालिका में शिफ्ट किया जाएगा। और 1980 में 1980 में इसको नगर पालिका में शिफ्ट किया गया था। उससे पहले मेरे दादाजी यहां पर पंचायत थे, पंचायत के प्रतिनिधि थे, सरपंच थे।
मेरे दादाजी उससे पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो ये राजनीतिक कीड़ा और जो राजनीतिक गंदगी अब चल रही है ना शहर के अंदर, ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर जो हम इसको हटाने में, कैसे बदलाव हो सकता है विकास कार्यों को लेकर? आपने कहा भाई विकास में पार्षद की भी दिक्कत है, कैसे बदलाव हो सकता है, क्या कुछ है जानकारी? बदलाव पार्षद अगर जो इतने सच्चे हैं तो मीडिया वालों के सामने आके अपने वार्ड की आवाज उठाएं। हमारे वार्ड में क्यों नहीं विकास हो रहा, क्यों नहीं पानी की समस्या दूर हो रही, क्यों नहीं सीवरेज की जो ब्लॉकेज है वो दूर हो रही, क्यों नहीं कहीं लाइट की व्यवस्था हो रही, ठीक हो रही, तो उसमें पार्षद को बोलना पड़ेगा ना। पार्षद तो बोल ही नहीं रहे। पार्षद तो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उन्होंने तो पैसा खाया हुआ है पहले। हर किसी की 3%, 4%, 5% कमीशन बंदी हुई है। आज तक हाउस की 1 साल हो गए मीटिंग नहीं हुई। उसका कारण क्या है? हाउस की मीटिंग ना होने का कारण क्या है? कभी आप भी पूछो, आप पत्रकार हो। एक बात काटना चाहूंगा मैं, आपने जो आरोप लगाए हैं पार्षदों पर, क्या कोई तथ्य भी पेश कर सकते हो? कल को कोई चैलेंज करेगा तो? इसमें तथ्य पेश होने की जरूरत ही नहीं है। अगर जो काना है तो काना है, अगर जो मैं काना हूं तो मैं बोल लूंगा ही नहीं। अगर जो मैंने किसी से 5 रुपए ले रखे हैं बाजार में तो मैं बोल लूंगा ही नहीं। बाजार वाले मुझे पता है मेरे को निकल नहीं देंगे। कहते हैं कि जैसे हाउस की मीटिंग होती है उस समय सारे समस्या रखी जाती हैं। कब रखी जाती है? 1 साल से मीटिंग ही नहीं हुई। 1 साल से मतलब यहाँ प्राणी नहीं रह रहे, समाज नहीं रह रहा, शहर के बड़े प्रोजेक्ट, समाज सेवी नहीं रह रहे, उद्योगपति नहीं रह रहे, शहर में कौन नहीं रह रहा? सब रह रहे हैं, सब इसको झेल रहे हैं। क्या करें? ये शहर बहुत समझदार शहर है। ये शहर इतना समझदार शहर है कि ये चोट नहीं मारता। चोट होती है बिंडों की, तलवारों की, गंडासियों की। ये शहर मारता है गुमचोट। गुमचोट कब मारता है? गुमचोट मारता है इलेक्शनों में, जिसका पता नहीं लगता। फिर ये कहते हैं कि भाई शहर का आदमी हो गया, शहर के आदमियों ने धोखा दे दिया। वो धोखे का कारण सबसे बड़ा यही है। ये जब शहर के समझदार प्राणी हैं गुमचोट मारते हैं, इस व्यवस्था के कारण ही मारते हैं, जो अभी तक इन 15 एमसीओ से ये व्यवस्था बनी नहीं। कपिल जी, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, जनता ने चुनकर भेजा है उन सभी लोगों को? जनता ने चुनकर भेजा है कि एक नेक अच्छा छवि का, जब हम किसी का होर्डिंग्स पढ़ते हैं, किसी के फैन होते हैं, तो उसका कार्य नहीं देखते। कार्य के बाद ही पता चलता है। जब उसको बरतते हैं तभी उसको पता लगता है कि भाई ये कैसा प्रतिनिधि था, क्या इसने करा है, क्या इसने खाया है, क्या घोटाला किया है, तभी तो पता लगेगा। अब सब नेक छवि के नेक इंसान थे खड़े होने से पहले। जब बन गए तो उसके बाद कोई नेक नहीं रहा। आज 1 साल की हाउस की कोई मीटिंग नहीं हुई, उसके बाद जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, हर किसी की नाली हो, किसी की नाली पे नाली ओवरफ्लो हो रही हो। जब भ्रष्टाचार किस चीज में लग रहा है आपको? कहना आसान है, कोई तथ्य है? मैं जब भी पूछ रहा हूँ बार बार, किस चीज में हो गया भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार इस चीज में हो रहा है कि भाई जब हर किसी की रिक्वेस्ट थी कि इन नालियों को अंडरग्राउंड नहीं किया जाए, इनके अंदर पाइप नहीं डाले जाएं, ये ओपन रहेंगी तो साफ सफाई रहेगी। इनको जानबूझकर अंडरग्राउंड किया गया। उसमें पाइप डाले गए, उसमें कंक्रीट डाली गई, उसमें लोहे के जाल लगाए गए। लोहे के जाल आज कहीं मौका पर है नहीं। और जो अंडरग्राउंड नालियां थी उनमें ब्लॉकेज है, जो सीवरेज डली थी उनमें ब्लॉकेज है। ये भ्रष्टाचार की ही निशानी है। अगर जो थोड़ी सी भी बारिश आ जाए, सारी गली में गोडो गोडो पानी खड़ा हो जाता है। एक प्रोजेक्ट लाया जाता है लेकिन वो सक्सेसफुल ना हो तो आपको लगता है भी उसमें कन्वर्ट किया तो भ्रष्टाचार है? करो, भ्रष्टाचार तो हर जगह है। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? यहाँ पे जो हमारा ये हमारा ड्रेन थी जो नीलोखेड़ी से आई हुई है, इस ड्रेन को हमने अंडरग्राउंड किया। चलो अच्छी बात है भाई, थोड़ी सी गंदगी ढकी गई, पर उस गंदगी का कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए, साफ सफाई का। अब उस गंदगी के अंदर उसको ब्लॉकेज हो गया है, उस नाले की भी, उस नाले की ब्लॉकेज हो गई है। अब एक तरफ तो शहर की ये प्रोसीजर होता है कि भाई उस पर रेडियल लगी, गरीब आदमी का रोजगार चल रहा है, अच्छी बात है। किसी भी भाई ने, किसी भी शहर के वेल विशर ने, शुभ चिंतक ने ये स्टेटमेंट दे दी कि भाई वहां पर एक ओपन जिम बनेगी, ओपन पार्क बनेगा और ओपन योगशाला बनेगी। अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। पर जो एक और उसी तरफ, दूसरी तरफ हमारे शहर के जो मालक हैं, नुमाइंदे हैं, जो चुनकर हमने भेजे हैं, वो वहां पर पहुंचकर सिर्फ एक नंबर की राजनीति चल रही है। बातों में ही डेवलपमेंट हो रही है, बातों में ही विरोध हो रहा है, बातों में ही पक्ष हो रहा है, बातों में ही विपक्ष हो रहा है। कागजों में कुछ भी नहीं हो रहा और ना पैसा आया ना पैसा लगा। सिर्फ भाई यहां पर पार्क बन जाएगा, यहां पर योगशाला बन जाएगी, यहां पर ओपन जिम बन जाएगी। अंत में तो उसके बाद रेडियो वालों का डर हो गया कि भाई हमें तो यहां से उठा दिया जाएगा। इतने में ही शहर के नुमाइंदा पहुंचते हैं, भाई ऐसा है, अगर जो तुम्हें रेडियो वालों को उठा दिया गया, टैक्सी स्टैंड वालों को उठा दिया गया,
मैं जिम्मेवार हूं, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरी मूछ का सवाल है। टोटली ये भी झूठ। क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या बदलाव हो? मैंने वही पूछा था आपसे, क्या तो है क्या होना चाहिए? क्या मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग ये है कि शहर के चेयरमैन कोई हो, शहर का वाइस चेयरमैन कोई हो, इनका बदलाव कोई हो। विधायक जी हमारे मालक है, 2 एमसी नुमाइंदे बनाए हैं, 2 की जगह 4 बना दो, 6 बना दो, 10 बना दो, पर जो हमने चुन के भेजे हैं वे तो कुछ नहीं कर रहे। वैल्यू किसकी है? वैल्यू उसकी है जो यहां पर हमने चुन के भेजे हैं। प्लेयर कौन होता है? प्लेयर का मतलब खिलाड़ी। खिलाड़ी चाहे वो कुश्ती को हो, चाहे वो दंगल को हो, चाहे वो रिंग को हो, पहलवान वही है जो लंगोट बांध के मैदान में आएगा। लंगोट बांध के मैदान में आएगा, उसी की हार और जीत निश्चित होएगी। बाहर खड़े हुए ताड़ी बजाने वालों को हम नहीं कह सकते कि वो पहलवान है। पहलवान जो सिर्फ मैदान में आएगा उसको पहलवान कहा जाता है। मेरी नजरों में तो सिर्फ यही है कि जो पहलवान, यानी कि हमारे 15 पहलवान अंदर आए थे मैदान में और वो जीत के गए हैं, उनको ही इसके अंदर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। और हमें वाइस चेयरमैन चेयरमैन से किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारे अपने वार्ड से मतलब है। हमारा 3 वार्ड है, हमारा 3-4 वार्ड है, हमारा 1 है, हमारा 2 है। जो भी हमारा वार्ड है, शहर के वार्ड है, जो भी इसके नुमाइंदे हैं, वो सारे के सारे अपने फोकस करें डेवलपमेंट पर। शहर की सरकार बनी थी, पार्षद चुनकर आए थे, फिर विधानसभा की भी सरकार बनी, क्या कुछ बदलाव आपको लगते हैं हुए हैं शहर में? शहर में कुछ भी बदलाव नहीं है। विधायक जी ने अंडरपास बनवाया, विधायक जी ने हॉस्पिटल बनवाया, विधायक जी ने क्या नाम है इसका पुलिस स्टेशन बनवाया, कॉलेज बनवाया, बस स्टैंड बनवाया। उसके बाद इन पार्षदों ने क्या बनवाया? इन पार्षदों ने तो माल खाया। इन पार्षदों ने तो, ये तो बने सिर्फ माल खाने के लिए हैं। भाई माल खाओ और जनता जाए भाड़ में। किसी की नाली की समस्या नहीं सुननी, किसी की लाइट की समस्या नहीं सुननी। लाइट की समस्या अगर जो पार्षद को गए तो नगर पालिका में रजिस्टर रखा हुआ है, वहां पे अपनी समस्या लिखा है, समस्या लिखा है, उसके बाद बात करी तो ठेकेदार नहीं, ठेकेदार नहीं तो लेबर नहीं, लेबर नहीं तो लाइट नहीं, लाइट नहीं तो पैसा नहीं। कहां जा रही है सरकार? सरकार के नुमाइंदे, सरकार के जो पार्षद हैं, कहां जा रहे हैं? सिर्फ वाइस चेयरमैन बदल दो, चेयरमैन बना दो, चेयरमैन को वाइस चेयरमैन बना दो, चेयरमैन की छुट्टी कर दो। ये इन चीजों में ही तक सीमित है। कुछ आदमी जो हमारे शहर के हैं, ये बुके, जो बुके होते हैं, जो गुलदस्ते होते हैं, उतने ही देने तक सीमित रह गए हैं। विधायक जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि गौशाला में से 80 लाख रुपए की डेवलपमेंट लेके आए हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट लेके आए हैं, पर आगे जो पार्षद हैं वो बिल्कुल ही जीरो रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। और वो नाम किसका खराब कर रहे हैं? वो नाम हमारे मौके के प्रेजेंट के विधायक का खराब कर रहे हैं, जो आज की डेट में विधायक हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हुए हैं। और हर किसी की भावनात्मक किसी पार्षद से बातचीत हुई? 15 पार्षद 14 पार्षद जो है इस मामले में तो सारे पार्षद से बातचीत होती है आपकी? हाँ, मेरी आम जनता से बातचीत होती है। मैं खुद एक कैंडिडेट था, मैं खुद थोड़ी सी वोटर से हारा हूं, तो मुझे तो पता है कि भाई प्रोटोकॉल, मुझे तो पता है। मैं खुद लाइट की कंप्लेंट करता हूं, मुझे बताया जाता है। तो आपने वाइस चेयरमैन का प्रोटोकॉल के हिसाब से सारा काम हुआ है, बकायदा अधिकारी वहां मौजूद हैं, बकायदा डीसी साहब को लिख करके देके आए हैं, एक प्रोटोकॉल है वो। तो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल किसके अंडर है? प्रोटोकॉल मालक के अंडर है। मालक कौन है? शहर का, शहर के ही है। विधायक कौन है? शहर के ही है। सेक्रेटरी कौन है? शहर के ही है। चेयरमैन कौन है? शहर का ही है। ये तो सारी मिली भगत है भाई। आज इसको बैठाया, उसको बना दो, 2 नुमाइंदे मैंने तैयार कर दिए, अपने 2 नुमाइंदे मैंने तैयार कर दिए। ये तो सारा मिली भगत का खेल है। हमें तो डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट। हमारी नालियां तो ब्लॉकेज हो रही है, अंडरग्राउंड क्यों है? उसमें जो हमारे नगर पालिका के आदमी आते हैं वो सफाई नहीं कर पाते। सामने है, देखिए डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको मौका मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी में सबको मौका मिलना चाहिए, पर चोरों को मौका नहीं मिलना चाहिए। चोर कभी भी शकल से नहीं लगता मैं चोर हूं। चोर की भावना चोर होती है। चोर शकल पे, किसी के मत्थे पे नहीं लिखा होता मैं चोर हूं। हमें नहीं पता था कि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो चोर हैं। आज तक किसी भी पार्षद ने, किसी भी, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या, सच है ये? किसी भी पार्षद ने, किसी ने बताया वो ये इस ठेकेदार की वजह से ये नाली बैठी है, नाली खराब हुई है, सड़क बैठी है, सड़क खराब हुई है, सबको पता है कौन ठेकेदार था। शिकायत करी कोई इस बारे में? कभी कोई शिकायत क्या, नगर पालिका में 50 शिकायतें कर चुके हैं। आपने करी है? करी क्यों नहीं? जितनी भी आपने आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, इस बारे में कुछ शिकायत करी आपने? भ्रष्टाचार का, कुछ भ्रष्टाचार दिखता है, कुछ भ्रष्टाचार जो अंडरग्राउंड होता है वो दिखता नहीं, कुछ भ्रष्टाचार जो ओपन होता है वो दिखता है। जो भ्रष्टाचार है कि भाई लाइट आज लगाई है, कल खराब हो गया और उसको 6 महीने हो गए ठीक नहीं करवाई। वो हाउस की मीटिंग
ये भ्रष्टाचारी है। आप जनता के सामने आओ मैदान में, आप मीडिया को बुलाओ, भाई आज मीटिंग है, आज किस तथ्य पे बात की है, शहर में क्या काम होना है क्या नहीं होना। कल को कोई बातचीत होती है आमने सामने तो तथ्य पेश करेंगे। हाँ तो क्यों नहीं, 100% तथ्य पेश करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। करनाली गेट से लेके पुलिया तक जितने भी कब्जे हो गए हैं उनके, जब कह दिया कि भाई चेयरमैन ने कह दिया मेरी मूछ का सवाल है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जेसीबी से सब शेड हटा दूंगा, सब प्लेटी खाली करवा दूंगा। एक हमारे पुराने टाइम में सब्जी मंडी लगती थी, उसमें इतने दुकान होती थी, इतनी कब्जा कर लिया, तो इन बातों का क्या मतलब है। ऐसे तो वाले मुद्दों पे मैं एक सवाल करना चाहूंगा। रोजगार की बात सामने आ रही थी कि रेडी वालों का, फड़ी वालों का रोजगार चला जाएगा, काफी समय से वहां बैठे थे। वहीं टैक्सी स्टैंड है, उनके भी रोजगार की बात है, उनको जगह चाहिए। वो बात तब की है जब रेडी वालों का रोजगार चला जाए, और दूसरी बात तब आएगी जब उनके ऊपर आंच आएगी। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो एक नोटिस दिए गए थे रेडी वालों को। नोटिस तो उनको भी दिए गए हैं जिनको कहा गया है कि अपने शेड हटा लो, जिन्होंने अपनी 15-15 फुट दुकानें, 20 फुट दुकान की लंबाई है, 20 फुट उन्होंने आके सड़क पे कब्जा किया हुआ है। नोटिस तो उनको भी है, नोटिस की वैल्यू तो नहीं है। नोटिस की वैल्यू अगर जो होती तो अगले दिन ही खाली हो जाते। नोटिस की अगर जो वैल्यू होती तो रेडी वाले भी कहते कि भाई ये बात है। अगर जो रेडी वालों को उनके सामने नंबर बनाने के लिए तो क्या जाता है कि भाई आपके कल जेसीबी आएगी और सारे शेड हटा दिए जाएंगे, और रात को उनको फोन करके जाता है कोई बात नहीं आ रहा, ये तो कहना पड़ेगा। ये बात तो कहनी पड़ती है मीडिया वालों का। जानबूझ के नोटिस दिए थे, नाटक है ये सारा का सारा, टोटली जाली काम है। अगर जो नोटिस कितने दिन का होता है, 1 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, 15 दिन का होता है, 20 दिन का होता है, 2, 3, 4, 5 महीने का नोटिस नहीं होता। सरकार को कितना टाइम हो गया, चेयरमैन को बने कितना टाइम हो गया। ये जो रेडी वाले मामले में आप सभी लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, रेडियां वहां लगनी चाहिए थी या नहीं लगनी चाहिए, चलो विभाग का काम है। नोटिस दिए गए थे, जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्होंने आश्वासन दिया भी लगनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस मामले में? क्या वहां पे जिम बनना चाहिए, ओपन पार्क बनना चाहिए, या रेडियां लगनी चाहिए? ऐसा है, अगर जो हमारे शहर के बजट में ओपन जिम आता है, ओपन पार्क आता है, तो हम उसके साथ हैं, तो बनना चाहिए। पर बने तो अभी वहां मिट्टी नहीं गिरी, रेता नहीं गिरा, बाउंड्री नहीं हुई। चाहता हूं, अगर आप कह रहे बनना चाहिए तो फिर रेडी वाले कहां जाएंगे? इस सृष्टि के अंदर जो कोई भी प्राणी आया वो खा नहीं मरा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जब रेडी वाले आज से पहले ये पुलिया नहीं थी तो भी तो कहीं खड़े होते थे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तब गलियों में भी जाते थे, किसी चौक पे भी खड़े होते थे, सब जगह थे। इनका कोई ये 100, 200, 300 साल पुराना काम नहीं है। ये 100, 200, 300 साल पुराना काम हो तो हम कहते हैं हमारे पैदा होने से पहले के काम है। इनके सारों के पास अपने अपने परमानेंट ठिकाने पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। पर जो शहर की डेवलपमेंट की जो छुरली होती है कि भाई यहां पर ओपन पार्क बनेगा, ओपन जिम बनेगी, और उसके बाद दोबारा कोई दूसरा नुमाइंदा जाके अरे कुछ नहीं बनता, तुम खड़े रहो मैं बैठा, ये राजनीति फेक राजनीति है, नंबर बनाने की राजनीति है। इस शहर, ये सारा शहर इन चीजों से उब चुका है। तो एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, जो आपने कहा भी वाइस चेयरमैन बदला, कारण होना चाहिए, आपको क्या लगता है इस मामले में जो अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है? अविश्वास प्रस्ताव अगर जो वाइस चेयरमैन बदलना है तो कोई मैटर ही नहीं है, बदल दो। मैं कह रहा हूं चेयरमैन भी बदल दो, जब कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगी। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्षद का काम ही क्या है? आवाज तो कोई सुन नहीं रहा, फैमिली आईडी किसी की ठीक नहीं हो रही, प्रॉपर्टी आईडी किसी की ठीक नहीं हो रही, इनकम किसी की ठीक नहीं हो रही। एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा, वाइस चेयरमैन बता रहे थे, आज बातचीत हो रही थी कि भाई काफी कमेटियों में नहीं है पद, यहाँ है। कितनी पावर होती है वाइस चेयरमैन के पास, और क्या मतलब इससे? पावर तो किसी की नहीं होती, पावर तो चेयरमैन की भी नहीं होती। अगर चेयरमैन की पावर होती तो जो कमिटमेंट होती है वो पूरी नहीं हो जाती। कहां गई वो जेसीबी, कहां गया वो मूछ का सवाल? शहर का मालक कौन होता है? अगर जो मैं अपने घर का राजा हूं, अपने घर का मालक हूं, तो मेरे घर में चलती है भाई इस टाइम गेट बंद होना चाहिए, इस टाइम खुलना चाहिए, इस टाइम मैं आता हूं, इस टाइम मैं जाता हूं, इस टाइम मैं खाता हूं तो इस टाइम मैं पीता हूं। वो शहर का, वो घर का मालक है। शहर का मालक का मतलब क्या है? हमने वोट दबाई हुई है, हमने वोट दबाई हुई है, शहर का मालक बनाया। शहर के मालक का अथॉरिटी है, किसी का भी अंदर कर दे भाई, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, लोगों से राय लेने की जरूरत नहीं है भाई क्या करना चाहिए भाई साहब। इस दुकान का कई बार ये शहर का मालक खड़ा हो गया चौक पे पूछ रहा भाई भाई साहब आप बताओ इस दुकान का क्या करना चाहिए? और क्या करना क्या चाहिए? पुलिस बुला और अंदर फेंक दो सामान को। जनता कितनी परेशान है वहां, रोज किसी की माँ की, किसी की बहन की गाड़ी गलोच होते हैं वहां पे, वे पागल है बेचारे। किसी के बच्चे लेट हो रहे हैं, किसी को ड्यूटी पे जाना है, किसी की लड़ाई हो रही, किसी कार की ठसक लग रही, किसी का बम्पर लग गया, किसी का बोनट लग गया, 100 बात होती है वहां पे रोज।
एक दिन आगे ऐसी बातें और सामने ऊपर से उस आती हैं। दुकान वालों को कहते हैं शाम को कोई बात नहीं है तो कहना पड़ रहा है ना। ऐसी बातें सामने आती हैं कि भी कईयों का बिजनेस ना चौपट हो जाए, दुकानदारी भी चाहिए, क्योंकि सभी की तरफ देखना पड़ता है पद के ऊपर रहते हुए। अगर जो किसी का बिजनेस चौपट होना होता तो कभी का हो जाता। अगर जो किसी की जूतों की दुकान है और वो सड़क पे आके ये बोर्ड लगाए कि मेरी जूतों की दुकान यहां पर है, वो तो उसको राइट नहीं है ना। दुकान तो कर रहा है वो जूतों की, पर वो बोर्ड सड़क के बीच में रख रहा है उसको ये बताने के लिए कि मेरी जूतों की दुकान यहां पर है। उसका तो राइट नहीं है। जो राइट है उसका वहां तक ही तो सीमित रहे। और वही चेयरमैन साहब ने ये बात कही थी कि भाई जिसका जितना राइट है उतने में सीमित रहे। उसके बाद मेरी मूछ का सवाल है, ना तो मूछ रही। आप नाखुश हैं? पूरा नाखुश है, पार्षद तो सारों से नाखुश है, एक भी पार्षद काम का नहीं है। अंडरग्राउंड नाली करी थी, नाली की आपने समस्या। के परिवार से भी चुनाव लड़ा गया था, हार का सामना किया था आपने, क्यों? तो क्या जनता लगता है? तो हार का सामना इसलिए करना पड़ा ना, जजमेंट गलत हो जाती है कई बार। कई बार ये लगता है कि ये आदमी ठीक है, ये आदमी गलत है। वोट के टाइम ऐसे ही सिचुएशन होती है, उसके बाद परखने के बाद पता लगता है ना भाई ये आदमी ठीक है या गलत है। आज हम जो हमारी जनता है जिसने हमें वोट दी थी, हम कुछ वोटों से रह गए थे, आज उनका निर्णय आगे पता लगेगा उनका निर्णय क्या है। 1.5-2 साल बाद चुनाव होंगे, क्या कहेंगे आप जनता से? तो यही अपील करेंगे भाई किसी की भावनात्मक रूप से ना जुड़े, सिर्फ उसका रिजल्ट देखें। अगर जो आप देखते हो कि भी इसकी शकल पे मासूमियत है, उसके काम जीरो है, उसकी शकल पे ना जाएं, उसके काम पर जाएं। आप इतनी लेट ये मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? 3 साल निकल चुके हैं, बीच में आप कहाँ थे? ऐसा है, कुछ है चीजें होती है वो कुछ टाइम टू टाइम बोली जाती हैं। जैसे आज मैं देख रहा था कि मैं सोशल मीडिया चला रहा था, सुबह से वाइस चेयरमैन का बदलाव, वाइस चेयरमैन का बदलाव है, प्रस्ताव हुआ है, ये हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई इन चीजों कोई मैटर ही नहीं है। मैटर है हमारा विकास का। वार्ड तो हमारा आज भी 5 साल पहले वहीं स्थगित हो गया था, आज भी वहीं रुका हुआ है। इसकी डेवलपमेंट नहीं चल रही। नालियों की ना पुलिया बनी, जो अंडरग्राउंड नालियां थी ना उनकी ब्लॉकेज खत्म हुई, ना उनको ओपन किया गया, ना उनकी सफाई होती, ना उनमें झाड़ू मार सकते, यहां तक कि ना उनका कूड़ा निकाल सकते। कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। विधायक साहब ने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था। कर्मचारियों को तो देखो, ठेकेदार प्रथा भी चली हुई है, ठेकेदारों में भी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी भी हैं, पर जहां जहां इनकी करप्शन के कारण ठेकेदार इनको पैसे देते हैं और उस कारण ये बोलते नहीं है। कभी किसी एमसी ने, नगर पालिका के पार्षद ने कहा नहीं भाई मेरे वार्ड में ये प्रॉब्लम है, मीडिया के सामने आके इस चीज में दबते हैं। कारण क्या है उसका? कारण ये है कि अगर जो कहीं 2 ईंट भी लगेगी उसमें पहले इनकी कमीशन सेट हो जाती है। किसी भी ठेकेदार का नाम नहीं लिया भाई, इस कारण ठेके 2 साल बाद फिर चुनाव होंगे, 1.5-2 साल बाद, जितना भी समय रह गया, आप आएंगे मैदान में? मैदान में आएंगे और अच्छी तरह आएंगे और लंगोट बांध के पूरे प्रॉपर तरीके से आएंगे। कच्चे पैर नहीं आएंगे और पूरे लंगोट बांध के तरीके से आएंगे। कोई हमें किसी का एहसान की जरूरत नहीं है भाई ये 2 की जगह 4 बना दो, 4 की जगह 6 बना दो। हमें किसी की खरात की जरूरत नहीं है। अच्छे से मैदान में लड़ेंगे। किन मुद्दों पे लड़ेंगे? क्या और इन्हीं मुद्दों पे लड़ेंगे जो ये अव्यवस्था फैलाई हुई है, जो वार्डों की अव्यवस्था फैलाई हुई है कि कहीं भी किसी भी तरीके से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। सड़कों पे लगा लो, नालियों में लगा लो, पुलियों पे लगा लो, किसी भी चीज की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अंडरपास में जाओ तो मोटर खराब, अंडरपास में जाओ तो मोटर खराब, बाहर आओ तो नालियां खराब। किसको गाली दें, किसको दोषी ठहराएं? यही नहीं समझ आ रहा जनता को। जनता तो अब सिर्फ एक ही मुद्दा है, जनता के पास तो एक ही दिमाग सेट हो गया भाई अब तो वोट आने दो, वोट पे बात करेंगे। चलते चलते क्या संदेश देंगे? बस यही संदेश देंगे कि भाई इन मुद्दों से, जातिवाद से उठो। अगर जो कोई वाइस चेयरमैन बना हुआ है तो उसको बने रहने दो, अपना वर्क देखो, अपनी डेवलपमेंट देखो। डेवलपमेंट जीरो है, सिर्फ मुद्दों पे भटक रहे हैं। आप हाउस की मीटिंग बुलाओ, हाउस की मीटिंग में इन प्रस्ताव को लाना, प्रस्ताव को कैंसिल करना, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। ठीक है, माइक दीजिए। तो ये तस्वीरें आपने देखी, जुड़े हुए थे हम। कपिल मिश्रा जी हैं, सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं इनके परिवार से। आपने लड़ा था चुनाव? आपने खुद तो चुनाव भी लड़ चुके हैं, पार्षद पद के लिए हार का सामना देखना पड़ा था। लेकिन आज कुछ जो स्थितियां इन्होंने देखी, इन्होंने बकायदा आरोप लगाए और आरोपों का जो है समय समय पर जो इनके द्वारा लगाए जाते हैं
जवाब देने के लिए तैयार हैं। कपिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा, फिलहाल आपने देखा लाइव तस्वीरें हैं। इस वीडियो खबर को शेयर भी जरूर कीजिएगा वॉइस ऑफ करनाल पर, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखिएगा। मैं हूं संदीप जोशी। इस वीडियो खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।